राज्यसभा में वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी ने राज्यसभा में इस रिपोर्ट को पेश किया। रिपोर्ट पेश करते ही राज्यसभा में खूब हंगामा मच गया, जिसके कारण कार्यवाही को 10 मिनट तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में वक्फ बोर्ड पर पेश हुई जेपीसी रिपोर्ट पर हंगामा अब भी जारी है। इस पर चर्चा की उम्मीद है, मगर विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में जेपीसी रिपोर्ट दोपहर 2 बजे के बाद पेश होगी। टीएमसी ने वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट टेबल करने के दौरान वॉकआउट कर दिया। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि ये लोकतंत्र में कैसे होगा कि आपने हमारे डिसेंट को नोट नहीं लिया, राज्यसभा में पेश कर दिया, इसलिए हमने विरोध किया कि ये रिपोर्ट जल्दबाजी में आई है। लोग देखिएगा, डिसेंट नोट के ऊपर उन्होंने सेंसरशिप कर दिया, सफेद कागज लगा दिया या काला इंक लगा दिया। तो अगर देश को पता ही नहीं लगेगा कि सिलेक्ट कमेटी में ऑपोजिशन के दलों ने क्या कहा, उनका क्या विचार था उस पे, तो ये बाहर कैसे जाएगा। देखिए, इस देश में अगर हम इसको लोकतंत्र मानते हैं तो सबका मत उसमें दिखना चाहिए। आप कैसे हमारे ओपिनियंस को ऐसे व्हाइट पेपर लगा देंगे या काला इंक लगा देंगे, ये गलत है। ये लोकतंत्र में हम बिल्कुल मान नहीं सकते। हमने आज प्रोटेस्ट किया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में। वहीं कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि हमारे डिसेंट नोट को रिपोर्ट से हटा दिया गया। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है। मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे, आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। राज्यसभा सांसद और आप नेता संजय सिंह ने भी इसका विरोध किया है। देखिए, मैं जेपीसी का मेंबर था। बड़े अफसोस की बात है, विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, जो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट को। भाई, जो आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है। आप उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। और याद रखिएगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये आज शुरुआत है, आगे गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, ये मंदिरों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे। वहीं भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा, जो जेपीसी गठित हुई थी, उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों की राय मांगी थी, जिसमें धर्म, गुरु, सरकारी पक्ष और जनता शामिल थे। बृहद पैमाने पर विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। मोदी सरकार अपने सुधारों के लिए जानी जाती रही है। ये एक अच्छा संशोधन बिल होगा और इसमें सभी वर्गों के हित का संरक्षण होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।